चमोली हादसे के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा जाएगा मी-70 हेलीकॉप्टर। तलाशी अभियान में ड्रोन आधारित एडवांस सिस्टम का होगा इस्तेमाल। उत्तराखंड के चमोली में आज लगातार तीसरे दिन मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। 4 मजदूरों की तलाश में सेना के 200 से ज्यादा जवान जुटे। चमोली में एवलांच के बाद फंसे 55 मजदूरों में से 4 मजदूरों की मौत। अब तक 46 मजदूरों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। 1 मजदूर घर पहुंचा। एवलांच में बचाए गए 24 मजदूर जोशीमठ के आर्मी अस्पताल में भर्ती। स्पाइनल इंजरी वाले 2 मजदूरों को हेली एम्बुलेंस के जरिए एम्स ऋषिकेश भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से लैंडस्लाइड से भारी तबाही। रायसन में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे 3 बंद हुआ। सैकड़ों गाड़ियां फंसी। कुल्लू के सरवरी नाले में लैंडस्लाइड के बाद सैलाब आया। पानी के तेज बहाव के साथ मलबे में कई गाड़ियां बह गई। कुल्लू के पहनाला गांव में भी आसमानी सैलाब का कहर। कई गांव को जोड़ने वाली सड़क चट्टान गिरने से तबाह। हिमाचल में कांगड़ा के मुल्तान और मंडी के वरोट में भी फटा बादल। पानी के तेज बहाव की वजह से हर तरफ तबाही का मंजर। डोडा के भालेसा क्षेत्र में बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ की चादर। पर्यटक उठा रहे बर्फबारी का आनंद। भरतपुर दौरे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। जिला कलेक्टर के साथ ओलावृष्टि के प्रभाव की समीक्षा कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बीती रात बदलेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में तेज बारिश। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या। सांपला में बस स्टैंड के पास एक सूटकेस में शव बरामद। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने हिमानी नरवाल के शव की पहचान की। पुलिस लावारिस शव मानकर जांच में जुटी। कांग्रेस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा। बंगाल की शिक्षा मंत्री ब्रित्या बसु पर छात्रों का हमला। बुरी तरह से घायल हुए ब्रित्या बसु को लाया गया अस्पताल। एक बैठक के लिए यूनिवर्सिटी आए शिक्षा मंत्री को छात्रों ने 2 घंटे तक बंधक बनाया। गाड़ी पर ईंट पत्थर से हमला किया। गाड़ी के टायर की हवा निकाली। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव की मांग को लेकर छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री के आने की जानकारी मिलने के बाद गो बैक के लगाए नारे। टीएमसी ने वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई पर शिक्षा मंत्री पर हमले का आरोप लगाया। एसएफआई ने आरोपों को गलत बताया। कहा बात करने गए छात्रों पर बसु ने गाड़ी चढ़ाई। बीजेपी ने मामला बढ़ने पर शिक्षा मंत्री बसु के इस्तीफे की मांग की और कहा कि उपद्रवी छात्रों पर कड़ा एक्शन होना चाहिए। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पुलिस परमिशन की अनुमति की जरूरत नहीं। सरकार ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली के शहरी विकास मंत्रालयों के मुताबिक एमसीडी और दूसरे स्थानीय निकाय अपने अपने इलाके में निर्माण कार्य को नियंत्रित करते हैं। पुलिस परमिशन की जरूरत एक गलत धारणा। दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। 31 मार्च के बाद 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली के बड़े होटल्स, एयरपोर्ट और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर अनिवार्य होगी एंटी स्मॉग गन। पर्यावरण मंत्री सिरसा का बयान। 8 मार्च को महिला सम्मान योजना लागू कर सकती है दिल्ली सरकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा ने कहा 8 मार्च आने दीजिए, जल्द चीजें साफ होंगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी के सीनियर नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। फूलों का गुलदस्ता देकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी सोमवार को सुबह सासन में जंगल सफारी को करते नजर आएंगे। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। महिला वन कर्मचारियों से भी बात करेंगे। पीएम मोदी गिर सोमनाथ में सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। पूजन के बाद राजकोट हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। हरियाणा में आज स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान। सुबह 8 बजे से डाले जा रहे वोट। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अपील, सभी करें अपने मताधिकार का इस्तेमाल। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा भरतपुर के घाना नेशनल पार्क पहुंचे। मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों से मुलाकात की। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की। सुरक्षा हालातों की समीक्षा की। मीटिंग में राज्यपाल अजय भल्ला मौजूद रहे। अमित शाह के 8 मार्च से मणिपुर सभी रास्तों पर मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश। अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन। नशे के नेटवर्क को खत्म करने का भी आदेश। मणिपुर में 8 मार्च से मुक्त आवाजाही के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष केशव मेघचंद्र सिंह ने कहा बीजेपी सरकार के समय ये फैसले क्यों नहीं लिए गए। आज से रमजान के पाक महीने की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। दिल्ली में रमजान के मौके पर बाजारों में भीड़। जगह जगह रोशनी से की गई सजावट। पटना के अगम कुआं में एक 3 मंजिला इमारत में भयंकर आग लगी। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। तेलंगाना टनल हादसे में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 22 फरवरी को सुरंग में एक हिस्सा ढह जाने से फंसे थे 8 मजदूर। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर गाड़ी का शीशा तोड़ा। पुलिस ने बहुत मुश्किल से लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का एक्शन। 3 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के मंत्री केदारनाथ कश्यप ने नारायणपुर में अबू झमाड़ शांति हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। नक्सलवाद से निपटने की चल रही कोशिशों के तहत प्रशासन और पुलिस का संयुक्त आयोजन। हिमाचल प्रदेश के मंडी में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति परेड का अलग से आयोजन। अलग अलग देशों की संस्कृति की दिखी झलक। पूर्व क्रिकेटर और डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने फिट इंडिया संडे ऑन
मोटरसाइकिल कार्यक्रम में लिया हिस्सा। दिल्ली में के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ आयोजन। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा मुकाबला। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। दुबई में मैदान में आमने सामने होंगी दोनों टीमें। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तीखी बहस के बाद ब्रिटेन पहुंचे राष्ट्रपति जेलेंस्की। ब्रिटिश पीएम कीयर स्टारमर ने किया जेलेंस्की का स्वागत। ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच एक लोन डील पर समझौता। ब्रिटेन ने यूक्रेन को रक्षा सहयोग के तौर पर 2 अरब 60 करोड़ पाउंड के लोन का ऐलान किया।